অর্পিতা, খবর আছে? अरे बोलो सर। यस दिस सर। है ना, पेट्रोल का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8-9 रुपीज कट किया। स्टेट ने भी बोला है, महाराष्ट्र कर्नाटका मोस्ट प्रॉब्ली। শ্রীলঙ্কায় তো প্রচুর পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। बोल। শ্রীলঙ্কায় প্রচুর তো পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে। श्रीलंका का तो हालत पूछो मत। श्रीलंका का हालत मैं बोला था ना एक दिन क्लास में, प्योर ये डिमांड के क्लास में ही किसी ने। 420 টাকা পেট্রোল হয়ে গেছে তো। हाँ हाँ बोल। 420 টাকা তো পেট্রোলের দাম হয়ে গেছে। हाँ सर, भयंकर हालत होता है जब गवर्नमेंट ऐसे चलता है। देखो सर, आपने श्रीलंका का बात बोला तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ऐसे श्रीलंका के बारे में एक दिन मैं डिमांड क्लास में ही मोस्ट प्रोबब्ली मिसेस बैनर्जी मेरे को पूछ रहे थे कि सर श्रीलंका के बारे में बताइए कि वहाँ पर डिमांड सिचुएशन ऐसा क्यों हो गया। तो मैंने उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया डिमांड की क्लास में। अगर आप लास्ट 5-6 क्लास देखोगे मैंने बताया। श्रीलंका जैसे हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल का दाम बढ़ने से हम लोग यहाँ पर चिल्ला हल्ला करते हैं, यस और नो? थोड़ा मतलब ऑब्वियसली, जैसे एक टाइम था लास्ट वीक 2020 दिसंबर में 70 80 के आसपास था, फिर धीरे धीरे 90 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 100 क्रॉस कर गया, है ना? तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि सरकार क्या कर रहा है, पेट्रोल का दाम बढ़े जा रहे हैं, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट पेट्रोल का दाम कट नहीं कर रहा है। सर क्या है ना कि इसको बोलते हैं, मतलब हमेशा पब्लिक को बेनिफिट देने के लिए गवर्नमेंट नहीं रन हो सकता, कई बार पब्लिक को भी झेलना पड़ता है प्रेशर। ठीक है, हम लोग जरूर चिल्लाते हैं, मुश्किल होता है, बिजनेस को मुश्किल होता है, हम सबको मुश्किल होता है, मार्केट में प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, बिजनेस में दिक्कत होता है। पर एक चीज समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अगर घर से सब्सिडी दे दे के दाम को कम करेगा ना, तो ये कंट्री के लिए श्रीलंका जैसा हालत हो जाएगा। आप लोग मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब आप घर से पैसा निकाल के सब्सिडी देके पेट्रोल का प्राइस को कम नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं कर सकते। ओपोनेंट बहुत कुछ बोलता है, जो भी पार्टी रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, वट एवर बी दी पार्टी, डजेंट मैटर सर, ठीक है, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पार्टी रिलेटेड बात करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का बात करता हूँ, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। चलो, आपने डिमांड के बारे में पूछ लिया, तो वही एक आज का टॉपिक भी मैं जो आप लोगों के लिए सोचा, टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। तो ये डिमांड का एक रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है। तो आपने पेट्रोल के बारे में बोला, श्रीलंका के बारे में बोला, तो मैं अभी सोच रहा हूँ ठीक है आपको बता देता हूँ। जैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको शेयर, हम लोग अपने अपना परसेप्शन तो ऐसे देखते हैं। जैसे ये एक डेटा है, इसमें आपको पेट्रोल कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड दिखाई देगा, ठीक है, पेट्रोल कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये देखो सर, सबसे ज्यादा रिसेंट ट्रेंड का है, ज्यादा पुराना नहीं है। हाउ मच डज 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट अराउंड द वर्ल्ड? क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलना। यस सर। लुक एट सर, ये हांगकांग है, वहां पर 194 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है इंडियन रुपीज में। ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड या नीदरलैंड होगा, आयरलैंड, जर्मनी, जर्मनी में 149, ठीक है सर, ग्रेट ब्रिटेन में 147, ठीक है। ये कौन सा जगह है? पुर्तगाल मोस्ट प्रोबेबली 144, ठीक है, न्यूजीलैंड 138, डेनमार्क 136, यमन 127, ठीक है। इस तरह से इंडिया कहाँ है सर? इंडिया यहाँ था उस टाइम पे 105 था इंडिया में, ठीक है, अभी और थोड़ा कम हुआ होगा, ऐसा ऐसा ही रेंज में अभी भी चल रहा है। कम दाम कहाँ है? जैसे अगर आप यहाँ देखते हो सर, पाकिस्तान देखो सर, पाकिस्तान 62 रुपीज पेट्रोल प्राइस है, 62 रुपीज। तो क्या करोगे, पाकिस्तान में जाके रहोगे क्या? पेट्रोल का दाम सस्ता है पाकिस्तान में? हाँ सर, बोलो। नो सर। लेकिन सर, लोग जब चिल्लाते हैं ना तो चिल्लाने दो उनको, लेकिन आपको समझना चाहिए पाकिस्तान बिक गया है, पाकिस्तान ऑलरेडी बिक गया, मतलब पाकिस्तान में गवर्नमेंट नाम का है, ठीक है, आप तो देख ही रहे हो इमरान खान को किस तरह से हटाया गया, ठीक है। तो ये लोग, ये सब कंट्री, श्रीलंका का भी ऐसा ही हालत हुआ है, ठीक है।
पाकिस्तान का भी वैसे ही सिचुएशंस में है, मतलब इतना खराब हालत है कि आपको मैं दिखाता हूँ। पाकिस्तान रुपी, ऐसे आप देख सकते हो कि एक 1 पाकिस्तानी रुपी इक्वल्स टू 39 पैसा इंडियन रुपी, मतलब हमारा 39 पैसा, मतलब 39 पैसा मीन्स पाकिस्तान का 1 टाका। कौन ज्यादा अच्छा है सर? हम ज्यादा अच्छे हैं। मतलब हमारे यहाँ पर 40 पैसे से जो मिलता है, आपको सेम चीज अगर पाकिस्तान में खरीदना है तो 1 टका खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान हमसे ज्यादा महंगा है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान का पैसा का वैल्यू कम है, 50% में कम है। ठीक है सर, अब आपको मैं दिखाता हूँ पाकिस्तान रुपी यूएस डॉलर में कितना है, तो भी समझा देता हूँ आपको। आपने पूछा तो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों पेट्रोल प्राइस बढ़ जाता है। जस्ट अ सेकेंड सर, इसको मैं बस चेंज करूंगा थोड़ा, इसको $1 करना चाहता हूँ। एक सेकेंड, डॉलर टू पाकिस्तान रुपीस, देखो सर कितना है, जल्दी बोलो। 1 US डॉलर मतलब पाकिस्तान का, अरे बताओ कितना दिख रहा है। और पिता सोमन्विता बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कनेक्टेड है आप लोग? यस सर। কত দেখাচ্ছে? 201 টাকা पाकिस्तानी, 201 रुपी। सर इससे क्या प्रॉब्लम है? सर प्रॉब्लम ये है कि आज अगर पाकिस्तान को फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना पड़ता है ना, तो $1 का जो भी चीजों का दाम होता है ना, तो उसके बदले उसको पॉकेट से 200 टका खर्चा करना पड़ता है जब भी पाकिस्तान फॉरेन से कोई भी प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है। यू अंडरस्टैंड सर? डॉलर का दाम यस। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है ना, पाकिस्तान अगर कोई भी चीज फॉरेन मार्केट से पाकिस्तान मार्केट में लाना चाहता है, तो जो भी वो डॉलर में, और डॉलर में परचेस करना पड़ता ही है बिकॉज इंटरनेशनल यूएस का बिजनेस सबसे ज्यादा है। तो जब भी वो कोई भी चीज डॉलर में परचेस करता है तो $1 के बदले उसको 200 पाकिस्तानी रुपी खर्चा करना पड़ता है। सिमिलरली जब पेट्रोल को इंपोर्ट करेगा तो उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। आप पूछोगे सर तो फिर पाकिस्तान 62 रुपीज दाम कैसे रखा है? सर सब्सिडी देके, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा सरकार अपने पॉकेट से दे रहा है, तो अपने पॉकेट से दे के प्रॉब्लम क्या होता है सर? प्रॉब्लम ऐसा होता है कि महंगाई ऐसा होता है, टमाटर भी खा नहीं पाते, मतलब दिन ब दिन ऐसा होता जाएगा कि कंट्री दिवालिया हो जाएगा। दिवालिया समझते हो? बैंकरप्टेड हो जाएगा, जैसे जैसे श्रीलंका में हुआ। ठीक है, अलग अलग और भी रीजन होता है, बट ये सब फॉरेन पॉलिसी के कारण होता है। सर भारत का क्या खेल है? सर चलो डॉलर टू इंडियन रुपीज भी दिखा देते हैं आपको, टू आईएनआर। सर इसका भी ग्रोथ थोड़ा हाई रेट में चल रहा है कुछ दिनों से, बट ये कंट्रोल लेवल है। $1 इक्वल्स टू 77 रुपीज। भारत का इकोनॉमी भी मुश्किल में चलता है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, मतलब एकदम टॉप क्लास नहीं है। ठीक है, लेकिन सर भारत को 140 करोड़ को संभालना पड़ता है, हमारा फैमिली मेंबर बहुत है, लेकिन फिर भी $1 के बदले हमें 77 रुपीज खर्चा करना पड़ता है, और पाकिस्तान को 200 रुपीज, मोर देन 200 रुपीज खर्चा करना पड़ता है। इसका मतलब हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो सस्ता पड़ता है हमारे लिए कंपेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए और ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। सर प्रॉब्लम क्या है फिर? समझाना क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सिंपल बात है। अगर आपको डॉलर के बदले ज्यादा, जितना ज्यादा पे करना पड़ेगा, फॉरेन प्रोडक्ट डे बाई डे एक्सपेंसिव होता जाएगा। आप समझ रहे हो? से फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉरेन मार्केट से से फॉर एग्जांपल 100 लीटर पेट्रोल परचेस करना चाहते हो, तो पेट्रोल का जो दाम होगा इंटरनेशनल मार्केट में, उसको जो भी दाम होगा उसके साथ इंटू 77 करना पड़ेगा। पाकिस्तान को 77 की जगह 200 करना पड़ेगा। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? ऐसा ही, यस। ऐसा ही श्रीलंका का कितना हो जाएगा? देख लो हालत श्रीलंका का, क्या हालत है?
जितना इंटरनेशनल प्राइस होगा, अगर मानो 1 लीटर पेट्रोल का दाम इंटरनेशनली ड्राम के हिसाब से होता है, ऐसे बैरल के हिसाब से होता है, मैं एक आपको जस्ट सिंपल समझाना चाहता हूँ, उसको खर्चा कर खरीदने के लिए इंडिया को 77 इंटू करना पड़ता है, पाकिस्तान को 200 इंटू करना पड़ता है, श्रीलंका को 360 इंटू करना पड़ता है। समझ रहे हैं सर? शायद दुनिया में लोग कितना भी चिल्लाए कि भाई पेट्रोल का दाम कम करो कम करो, सर सरकार को ना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलने देना चाहिए। सब्सिडाइज्ड इकोनॉमी में कंट्री दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, ये लेफ्टिस्ट वाले बहुत चिल्लाते हैं, आप देखेंगे। ठीक है, ठीक है, वो ऑपोजिशन का काम है चिल्लाना, वो चिल्लाएगा, ठीक है। लेकिन सर इतना छोटा सा कंट्री, 1.5-2 करोड़ पॉपुलेशन संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ, 1.5-2 करोड़ पॉपुलेशन को संभालने में घुटना टेक दिया सर। बेसिक मार्केट डिमांड सप्लाई हैंडल नहीं कर पाया। क्यों? जरूरत से ज्यादा प्रो पीपल चला रहा था। प्रो पीपल मतलब पब्लिक को खुश करके वोट बैंक का राजनीति कर रहा है, पब्लिक को खुश करके वोट बैंक का पॉलिटिक्स कर रहा है। मतलब आप ऐसा पॉलिटिक्स ना करो जो सिर्फ वोट बैंक है। ऐसा करने से क्या है, सब चीज फ्री में दे रहे हैं, फ्री में फ्री में पानी, फ्री में सब चीज फ्री में। अरे भाई सब चीज फ्री का कुछ तो पैसा लो। और टैक्स कम कर रहा है, इनकम टैक्स को भी कम कर दे रहा है। ऐसा करने से क्या होगा, गवर्नमेंट का अर्निंग कम हो जाएगा। लेकिन ऐसे क्यों करेगा? आप बोलोगे सर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा क्यों करता है? सर पॉलिटिकल पार्टी ताकि वो फिर से चुन के आए, मतलब उसको फिर से आप वोट करो इसलिए। जैसे वेस्ट बंगाल में भी ऐसा चल रहा है ना, दिल्ली में भी ऐसा चल रहा है, आप देखोगे। जैसे वेस्ट बंगाल में चल रहा है ऐसे दिल्ली में भी चल रहा है। केजरीवाल साहब भी वैसा ही कर रहे हैं, सब फ्री में। आजकल तो वेस्ट बंगाल में बनारसी साड़ी भी दिया जा रहा है। क्या आप लोगों ने देखा? हाँ, किसी का शादी नहीं हो रहा है तो सरकार की तरफ से बनारसी साड़ी मिलेगा। देखा आप लोगों ने? मैंने देखा, बहुत जगह में बैनर लगाया है गवर्नमेंट ने। सर आई एम नॉट अगेंस्ट बनारसी साड़ी, बट मेरा कहने का मतलब है, क्या एक पापा उसके बेटी के लिए एक साड़ी, बनारसी साड़ी नहीं खरीद सकता? जस्ट टेल मी सर, मुझे इतना बता दो, एक पापा क्या अपने बेटी के लिए 1,000 रुपए से एक बनारसी साड़ी मिनिमम खरीद नहीं सकता? क्या बनारसी साड़ी सरकार को सर देना কিনতে जरूरी? পারে हाँ बोलो। दे স্যার सकता है ना কিনতে सर? পারে তার বাবা तो फिर गवर्नमेंट क्यों दे रहे हैं बनारसी साड़ी? और क्या एक जन को देगा? पश्चिम बंगाल में 10 करोड़ लोग रहते हैं। अगर 10 करोड़ में से 2 करोड़ लोगों का भी, लड़की का भी, अगर 1 करोड़ का भी शादी होता है, चलो 1 करोड़ भी ज्यादा हो गया, अगर 10 लाख लड़की का भी शादी होता है गरीब लोगों का, तो 10 लाख लड़कियों के लिए अगर 1,000 टका करके भी एक बनारसी का कम से कम मिनिमम दाम है, तो क्या बनारसी साड़ी 10 लाख को देना जरूरी है? इतना गरीबी है कि वो अपने बेटी का शादी भी नहीं दे सकता, तो ये सरकार देगा फ्री? क्यों? पैसा किसका है? आपका पैसा, हमारा पैसा, टैक्स का पैसा। ऐसा राजनीति करने से मुश्किल है सर। ये डिमांड सप्लाई सिचुएशंस को खराब कर देता है, जैसे श्रीलंका में हुआ है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। कंट्री बौखला जाएगा, पागल हो जाएगा कंट्री। भारत सरकार ऐसा जितना कम करे उतना अच्छा, जरूरत में करे, जरूरत में करे, फालतू में नहीं। जरूरत मतलब, हाँ, व्हाट इज दी जरूरत, मतलब व्हाट इज दी इमरजेंसी सिचुएशंस। सर जैसे मानो जब कोविड हुआ था, तब इंडियन गवर्नमेंट ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट में रहे, मुझे बीजेपी से कोई प्रेम नहीं है, ना तो मुझे कांग्रेस से प्रेम है और ना ही मुझे तृणमूल कांग्रेस से प्रेम है। मैं भारत का जनता हूं, मैं टीचर हूं, आपको समझाना चाहता हूं कि पॉलिसी कैसा होना चाहिए इकोनॉमिक्स में। ठीक है, डिमांड सप्लाई को कैसे मेंटेन करना चाहिए। ठीक है सर, कोविड में जब लोगों का नौकरी चला गया था, गरीब लोगों का स्पेशली, तो सरकार उनको फ्री फूड दे रहा था। सर ये जरूरी था, बिकॉज ये जरूरी था, ये सर नो। गरीब लोग, लेबर क्लास लोग जो मेहनत से लेबर ही करके खाते हैं, उनका काम नहीं था कोरोना में, तब सरकार को फ्री में खाना देना पड़ा था, वो सही काम था, ये सर नो। यस सर लेकिन अगर सरकार बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि मैं आप लोगों को जिंदगी भर बैठ के खिलाऊंगा, लेकिन आप मुझे ही वोट देना, क्या ये सही बात होगा? वैसे अभी तो सब चल रहा है, मार्केट बंद नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब मोदी जी का जो बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा है, वो बोला कि चलो आपको बैठे बैठे खाना खिलाते हैं, ठीक है, सबको फ्री फूड फॉर ऑल,
लेकिन वोट बीजेपी को देना है। क्या ये सही बात होगा? बिल्कुल नहीं, नो सर। एकदम गलत बात। तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस तरह का फ्री का राजनीति ये कंट्री को खत्म कर देता है। आप समझ रहे हो ना कि क्यों पाकिस्तान 62 रुपीज में पेट्रोल तो दे रहा है, लेकिन इसका हवा टाइट देख रहे आप, ये सिर्फ वोट का राजनीति चलता है। ठीक है, श्रीलंका में भी वही हालत हुआ, और आज श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल 450 में बिक रहा है, जैसे कि आपने मेरे को अपडेट दिया। और उसका रीजन भी मैंने बताया कि क्योंकि श्रीलंका में डॉलर का भाव 360 करके आ गया श्रीलंकन रुपी में। $1 के बदले 360 रुपया खर्चा करना पड़ता है कोई भी चीज फॉरेन से इंपोर्ट करने के लिए। वहां भारत को 77, भारत का भी ज्यादा है सर। ये जितना कम हो उतना अच्छा, 60-50 ठीक है इंडिया के लिए, बट फिर भी इट्स एक्सेप्टेबल, मतलब इट्स कंट्रोलेबल। एटलीस्ट पाकिस्तान श्रीलंका जैसा हालत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए भारत कभी श्रीलंका पाकिस्तान नहीं बनेगा जब तक गवर्नमेंट कंट्रोलिंग सही रहेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट जब आउट ऑफ कंट्रोल काम करता है, सब्सिडी देके सिर्फ पब्लिक को खुश करता है, मुश्किल बढ़ जाता है। आई होप क्या यू अंडरस्टैंड कि कंट्री का डिमांड फोरकास्टिंग ऑफ एनीथिंग कैसे चलना चाहिए। तो आपने बता दिया, तो मैंने थोड़ा एडवांस लेवल में कुछ चर्चा कर लिया। क्या आप लोगों को समझ में आ गया सर? श्रवण नेता? यस सर। ओके सर, ठीक है, नो इशू। चलो सर, हम लोग जिस पॉइंट में बात करने वाले थे उस पॉइंट में बात करते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बहुत सारा इलास्टिसिटी समझाया, आज भी एक इलास्टिसिटी मुझे बताना है सर। दिस इज कॉल्ड एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। मैंने आपको लास्ट कुछ दिनों से काफी क्वेश्चन सॉल्व करवाया, ठीक है, जिसमें क्रॉस इलास्टिसिटी समझाया, ठीक है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें मैं आपको सब्सटीट्यूट गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर बताया। सिमिलरली मैंने आपको इनकम इलास्टिसिटी समझाया, प्राइस इलास्टिसिटी समझाया, बहुत इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आपने देखा समझा, बहुत अच्छा। लेकिन एक और तरह का इलास्टिसिटी आज के डेट में मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है सर। इलास्टिसिटी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी का नाम है एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी। सर ये कैसा इलास्टिसिटी है, एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी? सर आप लोग टीवी में ऐड देखते हो, टीवी में आजकल टीवी से ज्यादा यूट्यूब देखते होंगे, फेसबुक, टेल मी, देखते हो कि नहीं देखते हो? यस सर। ये सब तो टीवी में ऐड देख के प्रोडक्ट भी परचेस करते होंगे कि ये चीज आया मार्केट में, मुझे ये लेना है। कोई न्यू फ्रीज आया, कोई न्यू एसी आया, कोई न्यू मोबाइल फोन आया, कोई न्यू फूड आया, कोई नया रेस्टोरेंट हुआ। हाँ सर, डोमिनोज यस। पिज्जा में, डोमिनोज पिज्जा में डिस्काउंट चल रहा है, स्पेशल प्रोडक्ट आया है। क्या बोलते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो? सर एडवर्टाइजमेंट जब भी देखते हो, प्रोडक्ट का डिमांड भी मार्केट में होता है, कभी आप करते हो तो कोई और भी करता है। चाहे वो टीवी एडवर्टाइजमेंट हो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट हो, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट हो, गूगल एडवर्टाइजमेंट हो, वट एवर बी दी एडवर्टाइजमेंट। बट सर एडवर्टाइजमेंट के कारण मार्केट में डिमांड में इलास्टिसिटी होता है। इलास्टिसिटी का मतलब तो आपको पता ही है, कभी डिमांड बढ़ता है तो कभी डिमांड कम हो जाता है ना सर? तो ये जो डिमांड का बढ़ना या डिमांड का घटना, डिमांड कभी बेड़े जावा, कभी डिमांड कोमे जावा, कम हो जाना, कभी बढ़ जाना, कभी कम हो जाना। सर एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी, प्रमोशन मतलब बिजनेस को प्रमोट करना। एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी और सेल्स और प्रमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द responsiveness of a goods demand to changes in farm spending on advertising. Advertising elasticity of demand measures the percentage change in demand that occurs given 1% change in advertising expenditure, and advertising elasticity measures the effectiveness of an advertisement campaign in bringing about new sales. सर समझे नहीं, समझा दो, डोंट वरी सर समझा देते हैं। आप लोग न्यू एज स्टूडेंट्स हो, न्यू एज जनरेशन हो, जेन एक्स बोलते हैं ना सर, जेन वाई, जेन एक्स। सर आज के जमाने में ना एक न्यू काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल एडवर्टाइजमेंट। जैसे क्या देखना चाहते हो सर? कोई भी चीज परचेस करना है, जल्दी बोलो। मोबाइल परचेस करना चाहते हो? सर टीवी। अच्छा, कैसा टीवी लेना है बोलो? एंड्रॉइड टीवी? यस सर। ओके, एंड्रॉइड टीवी। कोई कंपनी?
अच्छा ठीक है, कंपनी देख लेते हैं। टाटा। टाटा, टाटा का एंड्रॉइड टीवी है क्या? मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो। टाटा का टीवी। सर क्रोमा। क्रोमा, क्रोमा में मिलता है? अच्छा, क्रोमा, क्रोमा तो स्टोर है ना? क्रोमा यस ब्रांड सर। है। क्रोमा इज अ ब्रांड। अच्छा, क्रोमा ब्रांड है। अच्छा, क्या आप एक चीज ख्याल कर रहे हो सर? जस्ट टेल मी यार, क्रोमा। अच्छा, क्रोमा क्यों लेना है, क्यों, अच्छा है क्या? क्रोमा में कुछ स्पेशलिटी है क्या? সস্তা। हाँ, क्या है? সস্তায় ভালো। सस्ता है भालो। अरे वाह। नहीं, मैं भी सोच रहा था टीवी के बारे में। चल, तूने, तेरे से ही सजेशन लेना है मुझे आगे। अच्छा, देखो सर, मैं यहाँ पर आपको क्रोमा में तो लेके आ गया, बट मैं आपको ये नहीं दिखाना चाहता। सर, क्या आप देख पा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा सर एंड्रॉइड टीवी, अब यहाँ पर ऐड देख पा रहे हो सर? जल्दी बोलो, एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाने वाले हैं। यस सर। दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। नाम तो सुने होंगे आप लोग डिजिटल मार्केटिंग का। यस सुना है? सर। सुना है ना? सर, ये डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड, और ये जो ऐड है इसको बोलते हैं गूगल ऐड। क्या बोलते हैं सर इसको? गूगल ऐड। सर, कैसे चलता है गूगल ऐड? सर, ये क्रोमा ने ये एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा डाला, तब ये ऐड दिखा रहा है। मतलब टाटा क्रोमा ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट डाला, तभी अपने यहाँ पर एंड्रॉइड टीवी लिखा तो एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्प्ले ऐड। ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसको बोलते हैं डिस्प्ले ऐड। क्या बोलते हैं सर इसको? जल्दी बोलो। डिस्प्ले ऐड। और नीचे देखो, वेबसाइट का भी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा आपको। दिख रहा है ऐड? दिस इज कॉल्ड टेक्स्ट ऐड। तो आप हर तरह का ऐड देख सकते हो, डिस्प्ले ऐड, टेक्स्ट ऐड। सिमिलरली आप यूट्यूब ऐड भी देख सकते हो। यूट्यूब ऐड भी देता है ना? हाँ सर, यूट्यूब में भी ऐड चलता है। ठीक है, ये देखो सर, वीडियोस भी हैं। ठीक है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर आप डिस्प्ले और टेक्स्ट ही समझ जाओ। तो ये एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाने के लिए कंपनी ने खर्चा किया। कहाँ जाके खर्चा किया, चलो वो भी दिखा देते हैं आपको। सर, कभी आप ये बटन पे कभी क्लिक किए हो गूगल का? हर कोई गूगल में रोज आते हो, कभी ये गूगल एप्स के बटन पे क्लिक किया आप लोगों ने? अरे कभी किए कि नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल का कितना सारा प्रोडक्ट है, वो सब यहाँ पर दिखेगा। गूगल सर्च, गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, गूगल न्यूज, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट, ड्राइव। सर, ऐड कहाँ है? क्या आपको दिखाई दे रहा है गूगल ऐड? यस सर। ये देखो, क्या चल रहा है स्क्रीन पे, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ऑनलाइन बेकरी डिलीवरी, यहाँ पर ऐड दिखाई दिया। मतलब ये बेसिकली एक सैंपल दिखाया। तो यहाँ पर जाके अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड करके आप अपना ऐड चला सकते हो। आपका वेबसाइट होना चाहिए या फिर आपका गूगल लिस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऐड चला सकते हो। अगर आपका गूगल लिस्टिंग है, बिजनेस लिस्ट किया हुआ है, तो आप अपना ऐड चला सकते हो। अब ये ऐड चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है सर। क्या करना पड़ता है? खर्चा। जैसे यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में गूगल आपको 20,000 फ्री ऐड क्रेडिट देगा। जब आप 20,000 स्पेंड खर्चा करोगे, अगर आप 20,000 खर्चा करोगे तो गूगल आपको एक्स्ट्रा 20,000 तक दे सकता है। ठीक है, ये ऑफर है उनके तरफ से। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट इज दैट, जब आप ऐड चलाओगे तो ये देखो सर, मैं आपको बस एक, ये मेरा कुछ अकाउंट है इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, देखते हैं सर, मेरे पता है, मैं भूल गया कौन सा मेरा, आई डोंट नो। मैं ओपन किया, जस्ट रैंडमली मैंने ओपन किया कोई अकाउंट, यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। जैसे देखो, मेरा एक बिजनेस जो लिस्टेड है ऑनलाइन पे, KSG स्क्वायर के नाम पे है, आप लोगों को पता होगा, CA क्लासेस। ठीक है, अगर इस तरह से मैं आगे बढ़ता जाऊँ ना, तो मेरा ये जो एडवर्टाइजमेंट मैं रन करा सकता हूँ। अभी मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप कैंपेन रन कराओगे, खर्चा करोगे, से फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 खर्चा किया,
एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। इट्स अ वेरी फेमस, आज के डेट में डिजिटल मार्केटिंग इट्स अ वेरी फेमस कोर्स। अरे हाँ या ना, की सामान्यता आप लोग देखे हो क्या, मार्केट में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कितना सारा चलता है आजकल। हाँ, तो डोंट वरी, आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे डिजिटल मार्केटर बन सकते हो आप लोग, ठीक है। मैं नहीं करा था बट मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बन सकते हो। मेरा बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी गूगल से डिजिटल मार्केटिंग डिग्री ले चुका है, आप लोग भी ले लेना। ये और भी था, तेरे को पता नहीं है, मोहितोस और इसने बेसिक बेसिक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है गूगल से, पता है तेरे को। नो सर। नो, उन लोगों का सर्टिफिकेट देखना, आई थिंक मोहितोस के पास होगा, आज ही मांगना, हाँ कि दादा তুই করেছিলি ডিজিটাল মার্কেটিং, স্যার বলছিল দেখা, ঠিক আছে। ओके सर। ओके, ठीक है। तो जैसे ये गूगल का कोर्स होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे आप डिजिटल मार्केटर बन के किसी का भी बिजनेस हो, बहुत बहुत अच्छा मार्केट मतलब बिजनेस स्किल्स है ये, बहुत लोग आजकल डिजिटल मार्केटर बन रहा है, ठीक है। ये सब करियर बिल्डिंग कोर्सेस है सर, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, लोग इसी को बताने के लिए कितना कितना चार्ज कर लेता है, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ बेसिक बात, ठीक है। लेकिन सर क्या है ना, जब कोई भी चीज़ फ्री में बोला जाता है ना, लोग सोचेगा अरे भाई फ्री में बोल रहा है, क्या वैल्यू है इसका। लेकिन नहीं, फ्री का चीज़ का जब लोग 1 लाख चार्ज कर लेगा तब बोलेगा नहीं कुछ खास बोला। सही बोला ना सर मैंने। हाँ, अब मैं आपको बेसिकली देखो, ये मेरा इकोनॉमिक्स के टॉपिक के अंदर इतना जरूरी नहीं था, बट फिर भी मैंने प्रैक्टिकली बताने के लिए आपको बोल दिया। अब अगर इसी को बताने के लिए लोग अगर एक क्लास का 10,000 चार्ज करते हैं तो मेरे को गूगल ऐड के बारे में आज दिखा रहा था, ठीक है। लेकिन जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बोला, मैं इसलिए बोलना चाहता कि आपको मैं ऐसे ही दिखाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका कदर ना करो, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आज के डेट में, इसीलिए मैं थोड़ा ये बात किया, और कोई मेरा इरादा नहीं था सर, मतलब आई जस्ट वांट कि आप ये बात का ध्यान रखें। गूगल डिजिटल ऐड, फेसबुक ऐड भी होता है, कैंपेन चला जाता है, ठीक है सर। तो कहना क्या चाहते हो, जल्दी बोलो सर। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं बस इतना कहना चाहता कि जब आप गूगल ऐड हो या फेसबुक ऐड हो ऐसे खर्चा करते हो, तो अगर आप 20,000 खर्चा करते हो तो 20,000 आपका कॉस्ट है। तो 20,000 खर्चा करके अगर आप मार्केट से 30,000 का या 2 लाख का जितना हो सके अगर आप ज़्यादा बिजनेस कर पाते हो तो आपका प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी है। लेकिन अगर खर्चा 20,000 करके अगर 200 टका भी अर्निंग नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, इनइलास्टिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर। डिमांड यस सर। डिमांड इलास्टिक होने से आप अगर इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, मतलब एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग में, तो वो इलास्टिसिटी को बताते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। The advertising elasticity of demand measures the percentage change in demand that occurs given a 1% in advertising expenditure। आप अपने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर पे परसेंटेज चेंज इन बेसिकली एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे आपके प्रोडक्ट के डिमांड पे, क्वांटिटी डिमांड पे जितना परिवर्तन आता है, अगर आप 20,000 खर्चा करते थे, आपने सोचा कि मैं 10% खर्चा बढ़ाऊंगा, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000, ठीक है। तो आपने 2,000 ऐड किया, तो एक्स्ट्रा 2,000 खर्चा करके आपके अगर डिमांड में परिवर्तन होता है तो आपको खर्चा करना चाहिए, मतलब डिमांड में जितना परसेंटेज चेंजेस आएगा दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी। से फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 20,000 से स्टार्ट किया गूगल ऐड में, लेकिन बाद में आपको लगा कि थोड़ा अगर एक्स्ट्रा पैसा डाला जाए तो एक्स्ट्रा मार्केट डिमांड क्रिएट हो सकता है। तो इफ यू एक्सपेंड 10% एक्स्ट्रा एंड यू गेन 20% एक्स्ट्रा डिमांड, ठीक है, दैट इज अ, आप समझ रहे हैं ना बात। 10% एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए अगर आपको 20% डिमांड क्रिएट होता है, इसका मतलब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। अगर 10% के बेसिस में 10% ही डिमांड होता है तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 है। अगर 10 के बदले ये 20 से कम होता है या 10 से भी कम होता है तो इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। तो बात समझ में आया, यस सर। ठीक है। तो वही खेल है डिमांड एनालाइज करने का, ठीक है। ये देखो सर, the advertising elasticity of demand is typically positive। Higher the value of advertising elasticity, greater will be the responsiveness of demand to change in advertisement। So advertisement elasticity varies between 0 and infinity। It is measured by using the formula। एक formula आता है advertisement elasticity का,
ई ए के नाम से कहा जाता है, जिसको इस तरह से दिखाया जाता है, डेल्टा क्यू डी, क्यू डी मतलब क्वांटिटी डिमांड, डिवाइडेड बाई क्यू डी डिवाइडेड बाई डेल्टा ए मतलब चेंज इन एडवर्टाइजमेंट डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। बात समझे? ये जो दिखा जा रहा है ये बेसिकली कितना अपने आपके डिमांड में परिवर्तन हुआ पुराना डिमांड के हिसाब से, क्यूडी मतलब ओल्ड डिमांड, डेल्टा ए का मतलब है चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय ओल्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये फॉर्मूला को यूज करके आप इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपल फॉर्मूला इसी का है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज मतलब डेल्टा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यूडी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट है जो आपको एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में बिजनेस है या फिर आपके बगल में किसी भी फ्रेंड्स का दोस्तों का बिजनेस है, वो एडवर्टाइजमेंट करके सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा, ये ऐसे पता चलता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल समझाने का बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि से फॉर एग्जांपल वो पहले एडवर्टाइजमेंट करता ही नहीं था। ठीक है, अभी उसने 20,000 एक्सपेंड किया एडवर्टाइजमेंट में, गूगल एड में। ठीक है, 20,000 इन गूगल एड। अब 20,000 गूगल एड में डाला तो उसका एडवर्टाइजमेंट में चेंजेस हुआ, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट में 20,000 इन्वेस्ट करने के कारण, खर्चा करने के कारण उसके डिमांड में जितना परिवर्तन चेंजेस आता है, दैट इज उसका इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, नॉर्मली पॉजिटिव ही होता है, टिपिकली पॉजिटिव। क्यों? थोड़ा खर्चा करोगे कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, ज्यादा खर्चा करके जब कुछ नहीं आता तब वो नेगेटिव में आ सकता है। जैसे कुछ इंटरप्रिटेशन, कैसे इंटरप्रिटेशन सर? सर इलास्टिसिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट इक्वल्स टू जीरो कब होता है? डिमांड डज नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर किया पर डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब एडवर्टाइजमेंट करके बेकार हो गया। बात समझ रहे हैं सर? एडवर्टाइजमेंट करके बेकार हो गया। जैसे से फॉर एग्जांपल ये जो क्रोमा का एड चल रहा है, तो क्रोमा जो है, ऐसे क्रोमा बहुत बड़ा ब्रांड है। ठीक है, क्रोमा बहुत बड़ा ब्रांड है, सिर्फ क्रोमा का एड ही नहीं चलता, एंड्रॉइड टीवी लिखने से और भी ब्रांड आएगा। लेकिन सर और भी ब्रांड में देखो, सबसे पहले क्रोमा ज्यादा दिख रहा है, बट क्रोमा, अच्छा क्रोमा बेसिकली शोरूम का दाम है। क्रोमा के साथ साथ आप यहाँ पर एसआर भी देख सकते हो, फैल्कन, सैमसंग, है ना, बहुत सारा दिखाई दे रहा है। अच्छा, जैसे ये टेक्स्ट ऐड का बात हुआ, अमेजन दिखाई दे रहा है, मतलब अमेजन का ऐड चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है। ठीक है, फ्लिपकार्ट का ऐड नहीं, ये इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक सर्च। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनिक सर्च। मतलब जो बिना एडवर्टाइजमेंट में सामने आ जाए, बिना एडवर्टाइजमेंट में सामने आ जाए तो इसको ऑर्गेनिक बोलते हैं, और ये एंड्रॉइड टीवी को कीवर्ड्स बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो बात मैं सिखा रहा हूँ ये सब डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, ये सब डिजिटल मार्केटिंग में सिखाया जाता है। तो बेसिक चर्चा कर दिया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा आपको। तो सर कहने का मतलब है कि जो लोग भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चला रहा है, अलग अलग ब्रांड है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, क्रोमा है, ठीक है, ये लोग अगर खर्चा करके, इनको अगर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, इतना खर्चा करके ऐड चला रहे हैं, है ना, किसी किसी का सर 50 लाख, ठीक है, 10 लाख, समझ रहे हो सर, मैक्सिमम करोड़ों भी चल सकता है। किसी किसी का सर 10,000, 20,000, मैन टू मैन वेरी करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट चलता है। टीवी क्यों? आप बस यहाँ पर लिखो पिज्जा, क्या लिखोगे? पिज्जा। देखो क्या ऐड देता है, देखो। अच्छा ऐड नहीं, यहाँ पर कहाँ आसपास में कौन सा पिज्जा दुकान है वो मैप में दिखा रहा है। ठीक है, पिज्जा, 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 पिज्जा प्राइस, पिज्जा प्राइस में ही देखो ये सब भी ऐड के कारण आया है। डोमिनोज पिज्जा दिखाई दे रहा है सर, इसके लिए भी लोग खर्चा करता है। ठीक है, तो जो चाहते हो वो हर चीज मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से, कीवर्ड्स के थ्रू से होता है। लेकिन खर्चा करके, एक्सपेंस करके अगर कुछ नहीं आता तो इलास्टिसिटी जीरो हो जाएगा।
सर इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। मतलब अगर आपने से फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आप 20,000 एक्सपेंस करते थे, 20,000 की जगह आपने इस बार 10% खर्चा बढ़ाया, 10% मतलब 2,000 एक्स्ट्रा, तो प्लस 2K, तो 10% खर्चा बढ़ा के परसेंटेजेस जो है आपका एक्सपेंस का वो 10% आपने बढ़ाया, लेकिन आपका डिमांड 5% ही इंक्रीज हुआ, तो 5/10 कितना होगा? डिमांड में चेंज 5%, प्राइस में चेंज, एक्सपेंस पे चेंज 10%, तो ये कितना हो गया? हाफ। 5/10 हाफ, हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 मतलब लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, यस और नो? यस सर। यस ना? तो सर जब ऐसा होता है कि आपने खर्चा तो किया, डिमांड क्रिएट हुआ, पर जितना खर्चा किए उससे कम, तो आपका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ठीक है, एनालिसिस हो रहा है? अरे एनालिसिस हो रहा है, यस और नो? यस सर। इक्वल्स टू 1 कब होता है? मतलब अगर आपने 10% एक्सपेंस किया और 10% डिमांड में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब 10/10 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, प्रोपोर्शन जो चेंजेस हुआ डिमांड में, जितना खर्चा किया था उतना आ गया, तो अच्छा है। 10% डिमांड बदला तो 10% खर्चा भी बढ़ा था, अच्छा है। 1 इलास्टिसिटी 1। सर ग्रेटर देन 1 सबसे बढ़िया चीज, खर्चा किए थे 10% बट डिमांड क्रिएट हुआ 20%, तो इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा? 2 मीन्स ग्रेटर देन 1। क्लियर? As far as business firm is concerned, the measure of advertisement elasticity is useful in understanding the effectiveness of advertising and in determining the optimum level of advertisement expenditure. अगर किसी को ये सिंपल सा बात समझ में आ जाता है तो वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करने से पहले अपने अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेता है। जैसे आप लोग कभी जैसे विमल पान मसाला, जुबा केसरी बोलते हैं ना, जुबा केसरी, ऐड देखे कितने सारे बड़े बड़े लोग ऐड देते हैं। हाँ सर, जुबा केसरी, हाँ ये पान मसाला है। पान मसाला के ऐड में आप देखेंगे शाहरुख खान भी ऐड देता है, अजय देवगन भी देता है, आजकल अक्षय कुमार भी दिख रहा है। हाँ सर, देखा कि नहीं देखा? ऐसे तो सर इन लोगों को ऐड देना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े बड़े कलाकार होके जैसे पान मसाला गुटखा का एडवर्टाइजमेंट करते हो, शर्म आना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब क्या समझाऊं सर, लोगों को एथिक्स थोड़ी ना समझाने जाऊंगा। हाँ, अब शाहरुख खान लोगों को बोल रहे कि भाई गुटखा खाओ, क्या मतलब है इसका? बदले में ये करोड़ों लेता है कंपनी से। एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अजय देवगन कम से कम 15 करोड़ चार्ज करता है या 10 करोड़ चार्ज करता है, शाहरुख खान 15 करोड़ करेगा। बड़ा ब्रांड है, शाहरुख खान का नाम थोड़ा और ज्यादा है। तो सर जस्ट टेल मी, एक एडवर्टाइजमेंट 1 साल चलेगा, ठीक है, 1 साल में कंपनी 25 करोड़, मजाक नहीं कर रहे हैं, विमल गुटखा में खर्चा किया, कंपनी का कितना इनकम होता होगा? तब जाके ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार स्टार को एडवर्टाइजमेंट के लिए बोल रहा है। ये देखो, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, समझ पा रहे सर? तो सर अगर आप एडवर्टाइजमेंट करके किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बीमल के बारे में। अगर बीमल कंपनी 25 करोड़ सालाना खर्चा करके 30 करोड़ का प्रोडक्ट अगर डिमांड बढ़ा पाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कंपनी का प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी पॉजिटिव है ना? और इतना खर्चा कर रहा है, इसका मतलब क्या? सेल बहुत है गुटखा का, ठीक है, तभी कर रहा है। वो अलग बात, सोशल इश्यूज में अगर आप मुझे सोशल मैटर में पूछोगे तो ऑब्वियसली बोलूंगा स्टार लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसे प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट, है ना, कोई और करे, ठीक है, बिकॉज इनको आजकल क्या है ना, पब्लिक आदर्श मान लेते हैं। हाँ, शाहरुख खान किसी का आदर्श नहीं हो सकता, अजय देवगन, अक्षय कुमार
आदर्श अलग कारण से, सिनेमा का आदर्श हो सकता है, ठीक है, लेकिन जिंदगी में, रियल लाइफ जिंदगी में नहीं सर। ये विमल थोड़ी ना खाता और आपको विमल खाने बोल रहे हैं। ठीक है सर, ये सब ज्ञान मत बांटो आपके मन में चल सकता है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ता हूँ। सर डिमांड फोरकास्टिंग, सर डिमांड फोरकास्टिंग में क्या बताऊँ आपको। सर जब भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में हम लोग सोचते हैं तो कंपनी अपना डिमांड फोरकास्टिंग कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का मार्केट में कितना चलेगा नहीं चलेगा। जैसे विमल के बारे में मैंने बात किया, मैंने टीबी के बारे में बात किया, तो ये बेसिकली डिमांड फोरकास्टिंग के पार्ट था। Forecasting in general refers to knowing the measure the status of a nature of an event or variable before it occurs. Forecasting of demand is the art and science. Demand forecast करना एक art है सर, demand forecast करना science है. Predicting the probable demand for a product or a service at some future date on the basis of certain past behavior patterns of some related events and the prevailing trends at present. It should be kept in mind that demand forecasting is not a simple guessing, but it refers to estimating demand scientifically and objectively on the basis of certain facts and events relevant to forecasting. मतलब सर हम लोग अलग अलग बिजनेस देखते हैं मार्केट में, कुछ लोगों का बिजनेस, कुछ खुद का बिजनेस भी होता है। सर कहना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे विमल के बारे में मैंने बताया, विमल का मार्केट में लोग नशा करते हैं, इसका डिमांड ठीक है, समझ में आता है। एंड्रॉयड टीवी आजकल बहुत ही हाई डिमांडिंग है ना, तो कंपनी जब एंड्रॉयड टीवी बनाते हैं तो डिमांड होगा तभी ना बनाएगा। हेलो सर, डिमांड फोरकास्ट है तभी ना बना रहा है। जिस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं रहेगा क्या वो प्रोडक्ट कंपनी बनाएगा, क्या लगता है आप लोग? प्लीज टेल मी सर। हाँ हेलो, क्या आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? अर्पिता, शौनिता बोलो। यस सर। जैसे बोलो कि ये इस तरह का यस फोन, सर। जैसे मानो कि ऐसे कीपैड वाला फोन, क्या इसका डिमांड पहले जैसा है, मतलब आज से 10 इयर्स बैक? नो। लेकिन आज भी बनता है, कुछ लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज नहीं कर पाते, वो आज भी ऐसा फोन यूज करता है ना। तो सर ये भी एक फोरकास्टिंग है कि मैं कितना ऐसा फोन मार्केट में प्रोडक्शन करूं, कितना ऐसा फोन यूज करने वाले लोग कितना होगा, साल में कितना बिक्री होगा, हाँ सर, मंथली कितना सेल हो सकता है, इसका भी एक फोरकास्टिंग होना चाहिए। मार्केट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है, मार्केट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो ये सब डिपेंड करता है सर डिमांड फोरकास्टिंग के टाइम पे। तो फिर डिमांड फोरकास्टिंग इज नॉट जस्ट अ सिंपल गेसिंग, it refers to estimating demand scientifically and objectively on the basis of certain facts, events and relevant to forecasting. मार्केट नॉलेज के बिना आप कभी नहीं फील कर सकते, चाहे वो मोबाइल का डिमांड हो, चाहे वो फूड्स का डिमांड हो, कुछ भी, ठीक है, लोग पसंद कर रहा है तभी लोग, कई बार कंपनी, बड़े बड़े कंपनीज क्या करता है, जैसे मानो एक सिंपल बात करते हैं, मैंने कुछ देर पहले पिज्जा के बारे में बात कर रहा था, आप लोग मुझे एक बात बताए सर, क्या हमारे भारत में लोग पिज्जा खाते थे पहले से? नो सर। इज दिस इंडियन फूड? नो सर, so this is mainly Italian food, वेस्टर्न फूड्स है, इटली, रोम, ऐसे एरिया में इस तरह का प्रोडक्ट यूज ज्यादा होता है। भारत में पिज्जा होता है बट वो इंडियन पिज्जा होता है, मच मोर हेल्दी, टेस्टी अपने अपने ऊपर मुझे ये पिज्जा भी पसंद आता है, बट आप इंडियन पिज्जा देखना चाहते हो तो आप लोग उत्तपम खाए हो कभी? इट्स अ साउथ इंडियन डिश, चावल और दाल के मिक्सचर से बनता है इस तरह से, जो जैसे डोसा बनता है, डोसा का ही गोल को थोड़ा सा मोटा करके बना जाता है। इट्स अ टाइप ऑफ इंडियन पिज्जा, टाइप ऑफ नहीं मतलब बेसिकली, अगर आप इसको इसको हम लोग इंडियन लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, उत्तपम बोलते हैं साउथ इंडियन लैंग्वेज में, ठीक है।
अब पिज्जा आप बोल सकते हो, अब पिज्जा वर्ड जो है ये तो इटालियन वर्ड है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है भारत में ऐसा पिज्जा का चल था, मतलब भारत के लोग ऐसा पिज्जा खाता था। सर ये दिस इज वेरी हेल्दी, है ना। वेस्टर्न पिज्जा जो होता है वो उतना हेल्दी नहीं होता सर, बिकॉज वो मैदा से बनता है एंड दैट इज सीरियसली नॉट हेल्दी। सर ये भी काफी टेस्टी होता है, आई डोंट नो आप लोगों को पसंद है कि नहीं, मुझे तो बहुत पसंद है। भाई कभी खाया कि नहीं खाया ऑनियन उत्तपम वगैरह, जल्दी बोलो। क्या चीज? नो सर। ट्राई, मस्ट ट्राई, ट्राई करेगा? अरे मस्ट ट्राई सर, इंडियन पिज्जा, ठीक है ठीक है। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो आपने इंडियन पिज्जा भी देखा और फॉरेन पिज्जा भी देखा। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सर इंडियन पिज्जा तो भारत में था ही, लेकिन क्या फॉरेन पिज्जा भारत में था, या इसको मतलब इसका डिमांड पहले से था कि डिमांड बनाया गया? डिमांड बना। डिमांड बनाना है, बेसिकली डिमांड क्रिएटेड, है ना, पहले से नहीं था, तो डिमांड क्रिएट किया गया, है ना। हम लोग इस तरह से पिज्जा प्योर मैदा से बना हुआ बेक्ड करके, ठीक है, ढेर सारा चीज, चीज ब्लास्टर, हाँ ऐसे बोलते हैं ना, चीज ब्लास्टर, कैसे कैसे नाम है सर, हाँ, मतलब फुल ऑफ फैट। लेकिन बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, बट आई ट्राई टू अवॉइड, मैक्सिमम टाइम मैं अवॉइड करना चाहता हूँ, बिकॉज इसमें जिस तरह का इंग्रेडिएंट्स होते हैं इट्स वेरी अनहेल्दी। बेसिकली ये जो चीज, ठीक है, मेयोनीज, ठीक है, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। हाँ सर, वेजिटेबल्स इज ओके सर, बट मुझे बहुत पसंद आता है, जब मैं खाता हूँ बड़ा शौक से खाता हूँ, ये मैं इग्नोर नहीं करूंगा, बट आई ट्राई टू अवॉइड। इसलिए बिकॉज मुझे लगता है ऐसा चीज़ों का अगर लत लग जाए ना, मुश्किल है, ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इंडियन फूड पे ज़्यादा फोकस करने का। देखो ऐसा खाना खाएगा अगर कोई रेगुलर बेसिस पे, वो बनेगा ना, उसका अनहेल्दी चेहरा बन जाएगा ना सर। हाँ, सो ट्राई टू अवॉइड सर। डॉक्टर भी बताते हैं जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, डॉक्टर भी बोलता है मत खाओ, लेकिन फिर भी बंद नहीं करते लोग और खाते हैं। हाँ सर, ऐसा डिमांड क्रिएट किया कंपनी ने। समझ रहे हैं सर, डॉक्टर मना भी करता है तो भी खाता है, ऐसा हालत है। सर आप लोग इंडियन मैगी खा, मतलब सॉरी इंडियन मैगी बोल रहे हैं सर, आप लोग मैगी तो पसंद करते हो, मैं भी करता हूँ पसंद, हाँ, लेकिन क्या आप इंडियन मैगी देखे हो कभी, इंडियन चाउ? ऐसे चाउमीन जो है वो मैदा से नॉर्मली खाया जाता है, तो डू यू नो इंडियन चाउमीन? चाउमीन कभी ट्राई करना, वर्मिसेली कभी ट्राई किया सर? जो सेमाई होता है ना सर, सेमाई, हम लोग जिसका खीर बनाते हैं इस तरह से, ये तो बंगाली में बहुत पसंद है। आप कभी इसको चाउमीन की तरह बना के खाना, साउथ में बड़ा फेमस है। साउथ क्यों, भारत के और भी जगह में इट्स वेरी वेरी फेमस। कभी ऐसे ट्राई करना, वर्मिसली, आई होप कि कभी किए होंगे, बट मस्ट ट्राई सर, दिस इज इंडियन चाउमीन। सर मजाक नहीं कर रहे हैं, मस्ट ट्राई। কখনো খেয়েছিস ভার্মিসেলি চাও? ना सर खाई नहीं। ट्राई करना सर, ठीक है, इट्स वेरी हेल्दी। पायस बनी। हाँ बोल কি বলছিস? पायस बनिए কি? পায়েস বানিয়ে খেয়েছিস কোনদিন? এটাকে চাউমিনের মতো বানিয়ে খাবে, ठीक है। रेसिपी देख लेना यूट्यूब में कैसे बनता है, मस्ट ट्राई सर। इट्स रियली, इसका मैं क्यों बोल रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी हेल्दी सर, बिकॉज नॉर्मल चाउमीन जो होता है वो बेसिकली मैदा से होता है, एंड दिस इज नॉट एग्जैक्टली मैदा, ठीक है। इसमें मैदा भी होता है हल्का, बट बेसिकली ये कॉन्स्टिपेशन टाइप का क्रिएट कभी नहीं करेगा, एंड इट्स वेरी हेल्दी डिश, वेरी हेल्दी डिश, ठीक है, मस्ट ट्राई सर, ठीक है। ओके, ये सब इंडियन खाना है, खाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है, नॉर्मल चाउमीन का इतना मार्केट हो गया है, ठीक है, अनहेल्दी है, पर फिर भी कितना भी मना कर लो वही खाएगा लोग, ठीक है, कितना भी मना कर लो वही खाएगा। हेल्दी चीज लोगों को पसंद नहीं है, अनहेल्दी चीजों का मार्केट में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है, और लोगों को पसंद भी आने लगा है, ठीक है। तो ये सब बाहर से आया है, ये देखो प्योर मैदा है, ये सब प्योर मैदा, और ज्यादा कंज्यूम करने से डे बाय डे हेल्थ डिटोरिएट करता है। ऊपर से ये सब क्या बोलते हैं उसको, एक चीनी की तरह दाना होता है, टेस्ट मेकर के लिए देता है, वो क्या बोलते हैं उसको, उसका अजीनोमोटो। आजीना मोटो, यस, कैंसरस प्रोडक्ट है,
पूरा अल्सर कर देगा, आपका किडनी खत्म कर देगा, ठीक है। सो मत मत खाओ ना, डोंट ईट दिस काइंड ऑफ थिंग। ट्राई इंडियन वाला, वर्मिसेली खाओ, उत्तपम बनाओ, उत्तपम खाओ, इंडियन है, उसमें कोई बाहर का चीजें नहीं आते, कोई गंदा चीज खराब चीज नहीं यूज किया जाता, कंपेरेटिवली काफी अच्छा है। घर पे बनाओगे तो सभी चीज अच्छा है, लेकिन हर एंगल से देखो तो ये चाउमीन से वो चाउमीन काफी बेहतर है, वो वाला पिज्जा से जो मैम पिज्जा दिखाए वो और ज्यादा अच्छा है। सो ठीक है सर। सर आप क्या चाहते हो? सर मैं चाहता हूँ हम लोग देसी बन जाए, यही मेरा इच्छा है। हेल्दी, हम लोग हेल्दी हो जाए, देसी हो जाए, हेल्दी हो जाए, ये मेरा पर्सनल इच्छा है। बाकी सबका खाना अपना अपना पसंद, लेकिन हेल्दी खाने से हेल्थ अच्छा रहेगा, है ना, सोच भी अच्छा रहेगा। ओके, नो इश्यू सर। लेकिन सर ये सब क्यों बोला मैंने? सर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट का ताकत दिखा रहा था, इसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट का ताकत, ठीक है। किस तरह से कंपनी, अच्छा देखो एक बात क्यों बोला मैं, अच्छा और एक चीज, KFC नाम तो सुने होंगे आप लोग, यस सर। नाम ही नहीं, खाना भी खाते होंगे। KFC, सर KFC का इसको क्या बोलते हैं रे? मैंने कभी नहीं खाया, ये इसको क्या बोलते हैं? अरे बोलो ना। फ्राइड चिकन। फ्राइड चिकन, आई डोंट नो, कभी ट्राई किया ये वाला? यस सर। यस सर, फ्राइड चिकन ना, मैंने कभी ट्राई नहीं किया इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर इस तरह का चिकन क्या इंडिया में लोग पहले कभी खाया था या खाते थे? इंडिया में लोग चिकन खाते नो थे, लेकिन सर। दिस काइंड ऑफ चिकन रेसिपी या फ्राइड चिकन रेसिपी इज नॉट वेरी फेमस इन इंडिया। तो KFC इस तरह का चिकन इंडिया में, ऐसे इंडिया नॉर्मली वेजिटेरियन का कंट्री है, मैक्सिमम लोग यहाँ वेजिटेरियन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू स्टेट्स लाइक बंगाल, लाइक महाराष्ट्र, साउदर्न स्टेट में केरला, कुछ स्टेट्स को छोड़ के मैक्सिमम स्टेट वेजिटेरियन है। और स्टेट के अंदर भी बहुत सारे लोग ज़्यादातर खाना वेज ही खाना पसंद करता है, मतलब कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, भारत मेनली वेजिटेरियन कंट्री है। बाकी दुनिया में अगर देखोगे तो मैक्सिमम कंट्री नॉन वेज ही है, वेज कंट्री आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। दुनिया में वेज कंट्री भारत ही है, ठीक है, या भारत जैसे जो सोचते हैं वही है, ठीक है, कॉम्पेरेटिवली। आजकल भारत भी वेज नहीं है। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कहना कुछ नहीं चाहते, बस इतना कहना चाहते हैं कि भारत में KFC आने से पहले सर करोड़ों रुपया सिर्फ इतना खर्चा करता था, किसके लिए जानते हो? रिसर्च के लिए। रिसर्च क्यों? कि इंडिया में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, डिमांड फोरकास्टिंग करने के लिए। फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन हेडक्वार्टर इन कहाँ है सर? यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर है केंटाकी फ्राइड चिकन। KFC का मतलब है केंटाकी फ्राइड चिकन, ठीक है, स्पेशलाइज इन फ्राइड चिकन। KFC का फुल फॉर्म है सर केंटाकी फ्राइड चिकन, ठीक है। After McDonald's with 22,621 locations globally in 150 countries as of December, Yum Brands, a restaurant company, has also owns Pizza Hut, Taco Bell and Wing Street chains, ठीक है। तो सर ठीक है, तो ये तो KFC के बारे में बहुत लोग जानते हो, आप लोग बाद में रिसर्च कर लेना, नो इशू। बट मेरा इतना कहना था आपको कि इंडिया में KFC ब्रांड चालू होने से पहले डिमांड फोरकास्टिंग में इनको बहुत समय देना पड़ा, बिकॉज इंडिया में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है और ट्रेडिशनल वे में खाना पकाना ज़्यादा पसंद है, ठीक है, मतलब चिकन भी खाते थे भारत का लोग तो ट्रेडिशनल वे में, है ना, चिकन कौसा, चिकन करी, है ना, चिकन भी ऐसे खाया जाता है। इस तरह का प्रोसेस चिकन इंडिया में लोगों को पसंद नहीं था या फिर वो खाते नहीं थे, है ना। तो भारत में ऐसा चलेगा कि नहीं चलेगा, इसको लेके इनको बड़ा चिंता था। धीरे धीरे एडवर्टाइजिंग किया, ठीक है, और धीरे धीरे इसका मार्केट बढ़ता गया, डिमांड फोरकास्ट किया, उन्होंने देखा कि मार्केट के लोग पसंद कर रहे हैं, जैसे जैसे पसंद हो रहा है इसका मार्केट बढ़ रहा है, और इन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस बनाया, ठीक है सर। बहुत सारी जगह में KFC को बॉयकॉट भी किया गया, ठीक है, बहुत सारे केसेस बहुत सारे हैं, अभी वो सब मैटर अलग है। लेकिन आपको मैं बस इतना बताया कि बिजनेस करने से पहले कंपनी को डिमांड फोरकास्टिंग करना पड़ता है कि भाई मेरा बिजनेस चले। जैसे मोस्ट ऑफली KFC का ही एक केस है
गुजरात